बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टैट 301 का लेक्चर नंबर 21 है। आज इसको हम कवर करेंगे। एग्जांपल देख लें। इसमें हमने स्टडी क्या करना है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन का थ्योरम पढ़ेंगे हम, प्रोबेबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और थर्ड वन इज़ मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। एग्जाम्पल देखिए, अ बैग कंटेन 10 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। देखिए आपके पास बैग है, उसमें टोटल कुल मिलाकर कितनी हो जाएंगी, 10 आपके पास वाइट और 3 ब्लैक, 10 और 3 13 हो गया हमारे पास टोटल। फिर कहते हैं अनदर बैग कंटेन 3 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में आपके पास 10 वाइट और 3 ब्लैक है, और दूसरा बैग है उसमें 3 वाइट और 5 ब्लैक हैं, तो दूसरे का सम हमारे पास क्या हो गया, 8 हो गया। 2 बॉल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट बैग एंड प्लेस्ड इन द सेकेंड। आपने 2 बॉल्स जो है ना वो निकाली सेकंड वाले में से और उनको फर्स्ट वाले में ऐड कर दिया, एंड देन 1 बॉल इज टेकन फ्रॉम द लेटर। कहते हैं फिर आपने बाकी जो ना एक बॉल जो है ना वो निकालनी है। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो आपने एक बॉल निकाली है वो वाइट बॉल है ये भला, ये आपने बताना है। पहले हम इसको टेबल की फॉर्म में डाटे को लिख लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। कहते हैं कि हमारे पास वाइट भाई 10 थी, ब्लैक 3 थी, तो इनका टोटल हो गया 13। इस तरह से दूसरा बैग था, उसमें 3 थी एंड 5 थी, टोटल मिला के हो गई हमारे पास 8। ठीक, अब कहते हैं आप रिप्रेजेंट कर लें कि A1 जो है ना वो वाइट बॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 वाइट बॉल्स आर ट्रांसफर टू द सेकेंड बैग, और A2 क्या है, 1 वाइट बॉल एंड 1 ब्लैक बॉल आर ट्रांसफर टू द बैग, और A3 क्या है, 2 ब्लैक बॉल्स आर ट्रांसफर टू द सेकेंड बैग। बेसिकली करना क्या है, आपने ये सारी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपने सेकंड वाले में से निकाल के फर्स्ट वाले में 2 बैग, सेकंड वाले बैग में से निकाल के ना 2 बॉल्स जो है वो फर्स्ट वाले में देनी है, और क्या हो कि एक बॉल उसमें जो है ना वो लाजमी वाइट आनी चाहिए। तो हमने कहा कि टोटल 13 बॉल्स हैं। आप सिर्फ इसको देखें, जो हमारे पास कम्बिनेशन बना हुआ है, टोटल 13 बॉल्स हैं, उसमें से आपने जो है ना वो 2 बॉल सेलेक्ट करनी है। ठीक है, क्योंकि वो 2 निकाल के आपने दूसरी तरफ भेजनी है। तो हमने कहा 2 हमने ड्रॉ की 13 में से। फिर कहते हैं कि आपके पास जब पहले कितनी थी, 8 थी ना बॉल, अब 8 बॉल पहले थी, 8 में जब 2 मज़ीद ऐड होती हैं तो कितनी हो जाती हैं, 10 बॉल हो गई। वाइट हमारे पास 10 बॉल है ना, तो उन वाइट बॉल्स में से आपने जो ड्रॉ की हैं, लेट सपोज आपके पास वो दोनों वाइट बॉल्स थी, तो फिर आपके पास 10 कम्बिनेशन 2 आ जाएगा। तो आपने इसको किस तरह से लिखना है, आपने लिखा PA इक्वल, ये जो डिवाइड का साइन है ना आप इसको बटा भी लिख सकते हैं, ओवर भी, या डिवाइड में ही रहने दें। ठीक है, तो 10 का कम्बिनेशन 2 के साथ लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 13 के कम्बिनेशन 2 के साथ, तो वो 45/78 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपने जो है ना कहा कि आपने 2 बॉल्स निकाली थी, आप उनकी डिवीजन कर लें। टोटल आपके पास 13 बॉल्स ही बननी चाहिए। ये जो PA2 है ना उसमें क्या किया है इन्होंने, कहते हैं कि आपके पास 13 बॉल ही टोटल सम होना चाहिए। 10 और 3 को आप ऐड करें तो वो क्या बनता है, 13 ही, और 1 और 1 को ऐड करेंगे तो भी आपके पास 2 है। तो वो जो 10 बॉल्स थी आपने उनमें से एक बॉल सेलेक्ट की, और वही एक बॉल ही आपके पास वाइट थी, तो फिर रिमेनिंग आपके पास एक जो बचती है उसको आप 3 के कम्बिनेशन में ऐड करेंगे। ठीक है, आपने जब ये भी किया तो ये आ गया 30/78। अब आपने क्या करना है, कहते हैं कि एंड द प्रोबेबिलिटी डैट 2 बॉल्स ब्लैक बॉल्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट बैग कंटेनिंग 13 बॉल्स। अब क्या कहते हैं कि अगर आपके पास जो है ना वो दोनों ही ब्लैक हों तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो हमने कहा कि 3 थी टोटल बॉल्स आपके पास ब्लैक, उनमें से दोनों आपके पास जो है ना वो ब्लैक निकल आए, तब क्या आपके पास जो है ना वो आता है, तो उसको भी हमने कम्बिनेशन निकाल के 3/78 लिख लिया। अब जब ये सारा मामला हो गया तो कहते हैं आफ्टर हैविंग ट्रांसफर्ड 2 बॉल्स फ्रॉम द फर्स्ट बैग, द सेकेंड बैग में कितनी आएंगी वो आपने बतानी है, 5 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स। कहते हैं कि 5 वाइट हो जाएंगी और 5 ही ब्लैक हो जाएंगी अगर हम 2 बॉल को करते हैं ट्रांसफ़र। अब आप इस जो है ना इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, वाइट कितनी थी, वाइट आपके पास 10 थी। ठीक है, 10 में से अगर आप 2 बॉल को ट्रांसफ़र करते हो तो यहाँ से फर्स्ट वाले में से वो माइनस होके सेकंड वाले में ट्रांसफ़र हो रही है, तो वहाँ पे 3 के साथ ऐड हो जाएगा 2। ठीक है, इसी तरह से 3 जो ब्लैक बॉल्स हैं और 5 आपके पास जो है ना वो बैग 1 में आपके पास जो है ना वो 3 थी, और बैग 2 में आपके पास 5 है। इस तरह से जब आपने 2 ट्रांसफ़र किए हैं तो जो टोटल सम था उसमें 13 में से भी तो 2 माइनस हुआ, वो 11 रह गई, और जो पहले आपके पास 8 था वो 10 बन गया। ठीक है, अब देखें
जब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वाइट बॉल्स की, तो आप ये बताएं कि अब आपके पास जो है ना वो सेकंड वाले बैग में वाइट बॉल्स कितनी पड़ी हुई हैं 5, तो वो आपके पास आ जाएगी 5 आउट ऑफ, ये जो 10 है ना वो टोटल सम को कहते हैं, तो यानी कि 5 आपके पास वाइट बॉल्स पड़ी हुई हैं आउट ऑफ 10। नेक्स्ट है आपके पास कहते हैं 4 वाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स हों, उसके लिए आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी। कहते हैं कि अगर हम 4 वाइट ले रहे हैं और 6 ब्लैक बॉल्स आ रही हैं, इफ़ 1 वाइट एंड 1 ब्लैक बॉल्स आर ट्रांसफर्ड, तो एक एक बॉल जो है ना वो ट्रांसफ़र हुई है ब्लैक में से भी, और एक ही जो है ना वो वाइट वाले में से ट्रांसफ़र हुई है। तो जो पहले 10 था वो उसमें से 1 को माइनस किया, यहाँ से माइनस हुआ तो सेकंड वाले बैग में ऐड हो गया, ब्लैक वाले में भी ऐसे ही हुआ है। तो आपके पास अब जो सम है वो 11 रह गया, और दूसरे बैग में आपके पास सम 10 है, और जहाँ पहले 3 था वहाँ पे 4 आपके पास ऐड हो गई हैं बॉल्स में, और 5 थी वो 6 हो गई हैं। तो आपके पास जो है ना सिर्फ आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है वाइट बॉल्स की, 4 वाइट और 6 ब्लैक बॉल्स की, तो आपके पास क्या आएगी 6 ब्लैक बॉल्स जो थी 6, वो आपके पास आएंगी 6 आउट ऑफ 10। ठीक है, अगर आप ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बताते हैं तो। फिर नेक्स्ट आपके पास है अगर आप 3 वाइट ले रहे हैं और 7 ब्लैक बॉल्स लेते हैं, और जो 2 आप ले रहे हैं ना बॉल्स, वो ब्लैक बॉल सिर्फ ट्रांसफ़र हो रही हैं वाइट नहीं, तो सिर्फ वाइट देखें ब्लैक में से जो है ना वो 2 माइनस हुई हैं और दूसरे वाले में 2 ऐड हो गई हैं। इस तरह से सम में भी चेंजिंग आई है। फिर आप अब क्या करेंगे, आप रिप्रेजेंट कर लेंगे कि आपके पास वाइट बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है उसमें आपके पास सेकंड वाले बैग की बात हो रही है ना, तो 3 आपके पास वाइट थी और उन वाइट को आपने 3 को डिवाइड कर दिया 10 पे, तो ये 3/10 आ गया। जब ये आपके पास तीनों चीज़ें आ गई हैं, अब आपने जो है ना वो रिप्रेजेंट करना है, W रिप्रेजेंट्स द इवेंट दैट वाइट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग आफ्टर हैविंग ट्रांसफर 2 बॉल्स फ्रॉम द फर्स्ट बॉल। अब ये आपने 1 बाय 1 करके ना ये तीनों आपने बताई हैं कि क्या क्या आपके पास जो है ना वाइट बॉल्स आप जब ट्रांसफ़र करते हो तो क्या आपके पास सेकंड वाले बैग में बचता है। फिर आपने इनको जो है ना वो सम करके लिख लेना है। ये प्रोबेबिलिटी जो आपके पास A1 इंटरसेक्शन W यानी कि वाइट बॉल के लिए आई थी, ये तीनों जो क्वेश्चंस के जो आंसर आए ना उनको आपने लिखना है। फिर इनका सम जब हम करेंगे तो वो 45/78 आएगा, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल A1 के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना, जो कि 5/10 था। जब आप इसको जो है ना वो सम निकालेंगे तो वो 15/52 आ जाएगा। फिर आप ये चीज़ जो है ना वो A2 के साथ करेंगे, तो A2 की जो वैल्यू आपने 30/78 निकाली थी उसको 4/10 पे डिवाइड करेंगे, और जो A3 है ना उसके लिए भी आप जो है ना वो A3 की वैल्यू जो आपने निकाली थी 3/78 को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स के साथ, तो वो 2/260 आ जाएगी। जब ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी आपने इन तीनों के जो आंसर है ना उनको ऐड कर लेना है, तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.45, और ये इसका जो है ना वो आंसर होगा। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, नाम से पता चल रहा है वो इवेंट जो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा वो इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। ठीक है, 2 आपके पास जो है ना वो इवेंट है A और B, वो कब आपके पास सेम सैम्पल स्पेस से डिफाइन कर रहे हैं आप उनको, और वो इंडिपेंडेंट है, तो क्या होगा कि जो प्रोबेबिलिटी है ना वो अफेक्ट नहीं करेगी। अगर आप इंडिपेंडेंट है तो यानी कि वो इज़ नॉट अफेक्टेड बाय वेदर द इवेंट हैज़ और हैज़ नॉट अकर्ड। आपने देखना है इवेंट अक्कर हो रहा है या नहीं, वो अफेक्ट नहीं करेगी। तो आप इसको किस तरह से लिखते हो, PA बार B, जिसको कंडीशन के साथ लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A के इक्वल होती है ये चीज़। अगर आप PB बार A इक्वल करेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ B के इक्वल होगा। तो ये जो है ना ये आपने ये चीज़ याद कर लेनी है। ठीक है, फिर A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल है, PA और PB के। ये इंडिपेंडेंट के लिए ये दोनों फार्मूले हैं, ऊपर वाला कंडीशन के लिए, नीचे वाला जो है ना इंटरसेक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है रैशनल। उसमें क्या कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरी को हम डिफाइन करते हैं कि PA इंटरसेक्शन B जो होता है वो PA और PB/A के इक्वल होता है, जो B कंडीशन A है। ठीक है, तो आप ये दोनों फार्मूलाज जो है ना इनको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये रैशनल के फार्मूलाज हैं। फिर एग्जांपल है आपके पास जो है ना 2 फेयर डाइस है, जब डाइस 2 हैं तो आप उसको रोल करेंगे तो यकीनन आपके पास जो है ना एक डाइस में 6 सैंपल हैं और दूसरे में भी 6 हैं, तो इसके जब आप सैंपल बनाते हैं ना तो ये आपके पास 36 सैंपल बनते हैं, 36। तो इन सैंपल्स को इन्होंने डिनोट कर दिया, आप इसको जो है ना याद करें, आपको खुद भी बना लेना चाहिए। 2 नंबर का शॉर्ट आ सकता है कि सैंपल बना के दिखाएं हमें। ठीक है, पहले सैंपल बना लिए, फिर उन्होंने जो कंडीशन बोली है ना उसको आपने सेटिस्फाई कर देना। कहते हैं कि आप जो है ना A डिनोट कर ले, इवेंट है दैट द रेड डाई शो द इवन नंबर एंड 2B। एक आपने जो है ना वो A नाम रख लेना और वो उसमें सिर्फ इवन नंबर बताएं क्या आ रहे हैं, और दूसरे को वो ग्रीन है और उसका जो है ना उसमें क्या नंबर आ रहे हैं,
डिनोट इवेंट दैट ग्रीन डाइस शोज 5 और 6, जिसमें आपके पास बी वाला जो है ना उसमें या 5 आ रहा हो सम करके या फिर आ रहा हो 6, तो वो वाले आपने दोनों ले लेने हैं और वो दोनों इंडिपेंडेंट एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, तो आपने उसके लिए सैम्पल स्पेस बनाना है। तो ए में आपके पास क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं इवेंट को जो कि रेड है, तो वो इवन भी हैं, तो उनको आपने बताना है। बी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो 5 या 6 उसका आंसर आए। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले देख ले ए में क्या आएगा। प्रोबेबिलिटी जब ए फाइंड करेंगे तो टोटल आपके पास जो पहला इवेंट होता है ना, पहला सैंपल है, उसमें देखिए कितने इवेंट आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 इवेंट होंगे। उसमें से आपके पास 3 इवेंट आएंगे। वो कौन कौन से, 2 4 और 6 जो है ना वो हमारे पास इवेंट होता है। तो प्रोबेबिलिटी आपकी 6 में से आ जाएगी 3/6, यानी कि 3/6 आ जाएगा। और फिर आपने देखना है कि इसमें 5 और 6 कितनी टाइम्स आ रहे हैं, 5 और 6 एक एक टाइम ही आ रहा है। अगर हम एक डाई को रोल करते हैं 5 और 6 को, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/6 आ जाएगी। तो फिर आपने क्या करना है, देखिए कहते हैं द जॉइंट इवेंट ए इंटरसेक्शन बी कंटेन ओनली 6 आउटकम्स आउट ऑफ 36। अब आप ये देखें, इसमें जो इवेंट्स आपको दिखा रहे हैं ना, कह रहे हैं 2 5 4 5 6 5 2 6 4 6 एंड 6 6, ये वाले ऐसे इवेंट है जिसमें 5 या 6 आ रहा है। तो आपने इनको देखा कितने आपके पास टोटल इवेंट है जिसमें 5 या 6 आ रहा है, ये टोटल 6 थे। तो आपने कहा कि हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, 6/36। अब 6/36 तो आपके पास वैल्यू आ गई ना पी ए इंटरसेक्शन बी करके। ठीक है, अब पी ए आपने क्या निकाला था, वो था 3/6, और पी बी आपके पास क्या था 2/6। इनको सिंपली मल्टीप्लाई किया तो ये 6/36, यानी कि जो पी ए पी बी फाइंड किया ना वो भी 6/36 आ रहा है, और जब हम पी ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं वो भी 6/36। तो ये दोनों आपके पास आंसर बिल्कुल सेम आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ बस इन्होंने बताई हुई है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट जो है ना ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आपने जो है ना सेम जैसे पीछे क्वेश्चन नहीं करवाया आपको टेबल वाला, वैसे ही है। लाइव बॉन्ड और स्टिल बॉन्ड की आपने उन्होंने बताया मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं, फिर उनका आप सम कर लें, सबको ABCD का नाम दे दें, और जो है ना इसी के अकॉर्डिंग जो है ना प्रोबेबिलिटी इनके ऊपर लगाएं और आंसर इसका जो है ना आप फाइंड कर लें। ठीक है, और इतना लंबा लेंथी क्वेश्चन पेपर में वैसे आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है ना आपको ये आना चाहिए। कैसे करते हैं इंडिपेंडेंट के लिए, क्या कंडीशन है, दोनों को ऐड करते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं पी ए और पी बी को, और फिर देखते हैं कि उसका जो आंसर है वो पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है कि नहीं, और अगर इक्वल आ जाए तो भाई आपके पास कंडीशन जो है वो ट्रू है। तो ये था आपका आज का लेक्चर, होप्स आपको समझ आ गई होगी। इस एग्जाम्पल को भी आप देखें और खुद से करने की कोशिश करें, अगर नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।